नमस्कार दोस्तों, मैं सहदेव, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्नेक बाइट के बारे में, सांप के काटने के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में हर साल लगभग 1 लाख लोगों को सांप काटता है, जिनमें से लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप सांप के काटने के बाद कौन कौन से प्राथमिक उपचार ले सकते हैं, साथ ही इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें इसमें देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखें दोस्तों। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 800 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 5 से लेकर 10 प्रजातियां ही ऐसी हैं जिनमें जहर पाया जाता है, जिनके काटने से मृत्यु हो जाती है। बाकी सभी सांपों में जहर नहीं पाया जाता है, सिर्फ 5 से 10 प्रजातियां ही जिनमें जहर पाया जाता है। दोस्तों, हम आज उन सांपों के बारे में बात करेंगे जिनके काटने से इंडिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे जिनके काटने से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है, ऐसे सांप सिर्फ 5 हैं इंडिया में जिनके काटने से मृत्यु होती है। सबसे पहले आता है किंग कोबरा। किंग कोबरा स्नेक के काटने से इंडिया में मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। किंग कोबरा की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, ये ब्लैक कलर का होता है और ये इंडिया के जंगलों में, गाँव में, खेतों में पाया जाता है। दूसरे सांप की हम बात कर लेते हैं, इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा दोस्तों, जिसे हम नाग के नाम से जानते हैं और नाग पंचमी पे जिसकी हम पूजा करते हैं, यह वही इंडियन कोबरा होता है। इसके काटने से भी दोस्तों मृत्यु होती है, इसमें भी पॉइजन पाया जाता है। तीसरे सांप की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो तीसरा स्नेक है हमारा करेंत, जिसे हम इंडियन करेंत कहते हैं, कॉमन करेंत कहते हैं, इसको हम करेंत के नाम से जानते हैं। इसके काटने से भी मृत्यु होती है दोस्तों। यह बहुत ही पॉइजनस सांप होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जहरीला सांप इसी को कहा जाता है। इसके काटने से बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है दोस्तों। अगले सांप की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अगला जो सांप है वो है हमारा रसल वाइपर। रसल वाइपर स्नेक बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इसमें जहर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसके काटने से भी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। इंडिया में हर साल हज़ारों लोगों की मौत रसल वाइपर के काटने से होती है दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि इतने ही सांप हैं जिनके काटने के कारण मृत्यु होती है। दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं कि सांप के काटने के बाद हमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, जिस पार्ट पे हमें सांप ने काटा है वहाँ क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जिस भाग पे हमें सांप ने काटा है वहाँ पे सबसे पहले तो हमें 2 निशान दिखाई देंगे सांप के काटने के, 2 पंक्चर्ड वुंड दिखाई देंगे। मान लीजिएगा मुझे यहाँ पे हाथ पे सांप ने काटा है तो मुझे यहाँ पे 2 पंक्चर वुंड दिखाई देंगे, 2 बिंदु से दिखाई देंगे, उससे आप समझ सकते हैं कि आपको सांप ने काटा है। उसके बाद में जिस भाग पे सांप ने काटा है वहाँ पे सॉइलिंग आना शुरू हो जाएगी, सूजन आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा और जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगेगी, उसके मुंह से सलाइवा बाहर निकलने लगती है, लार बाहर निकलने लगती है। उसके बाद में दोस्तों उसको नम्बनेस आना शुरू हो जाती है, उसके हाथों में, पैरों में, फेस पर नम्बनेस, सुन्नपन आने लगता है, उसके हाथ पैरों में सुन्नपन आने लगता है। उसके बाद दोस्तों उसकी आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, ब्लर्ड विजन हो जाते हैं, आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। दोस्तों, ये थी साइन और सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें आप कौन सा प्राथमिक उपचार ले सकते हैं, आप कैसे सांप काटने के बाद प्राथमिक ट्रीटमेंट खुद ही कर सकते हैं और उसके जहर को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जिस भाग पे सांप ने काटा है उस भाग को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और एक कपड़े से टाइट बेंड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ का सर्कुलेशन कम हो जाए। दूसरी बात आपको याद रखना है दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी सांप ने काटा है उसको घबराना बिल्कुल नहीं है, शांत रहना है, काम रहना है बिल्कुल।
और हड़बड़ाहट नहीं करनी है, इधर उधर घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि दोस्तों इससे हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और सर्कुलेशन बढ़ने के कारण जो जहर हमारे शरीर में आया हुआ है वो आसानी से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो दोस्तों हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है और झाड़ फूंक के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। दोस्तों हमारे देश में हर साल जितनी डेथ सांप के जहर से नहीं होती हैं उतनी डेथ हमारे देश में हार्ट अटैक से हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी लोगों को सांप काटता है तो वो घबराने लगते हैं और घबराहट के कारण जहर से मौत बाद में होगी, उसके पहले ही उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगली सिम्टम की हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी घूमना फिरना नहीं है, चलना नहीं है, आपको एक जगह पे आप स्थिर बैठे रहें ताकि आपका सर्कुलेशन ना बढ़े और वो जहर पूरी बॉडी में ना फैले। आपको जिस भाग पे काटा है दोस्तों आप वहाँ पे छोटे छोटे बारीक से कट लगा सकते हैं, इससे वहाँ का ब्लड बाहर निकल जाए और उस ब्लड के साथ में जहर भी बाहर निकल जाए। दोस्तों ये सारे आप प्राथमिक उपचार दोस्तों कर सकते हैं। घर पे किसी भी तरह की अन्य मेडिसिन का उपयोग ना करें, सीधे ट्रीटमेंट के लिए जिला चिकित्सालय जाएं, आपके नज़दीकी जिला चिकित्सालय में जाएं, वहाँ पे आप एंटी वेनम लगवाएं, उससे आप ठीक होंगे। किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें दोस्तों और किसी भी तरह का घरेलू उपचार ना करें कि आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, दर्द के लिए दवाई खा रहे हैं या फिर कोई आयुर्वेदिक या फिर किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन देसी दवाई ना खाएं। उसके लिए आपको यदि आपको किसी जहरीले सांप ने काटा है तो एंटी वेनम लगवाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक बात का और ख़ास ख्याल रखें, जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटता है दोस्तों तो सबसे पहले आप उसकी एक फ़ोटो खींच लें, ताकि आप जब भी किसी अस्पताल में जाते हैं एंटी वेनम लगवाने के लिए तो आप वहाँ पे बता सकें कि हमें इस सांप ने काटा है और डॉक्टर को एंटी वेनम सिलेक्ट करने में आसानी हो, क्योंकि हर सांप के लिए अलग अलग तरीके का एंटी वेनम होता है। जिस तरीके के सांप ने आपको काटा है उस तरीके का एंटी वेनम आपके लिए लगाया जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी में आप नाजा 200 मेडिसिन को 10-10 मिनट में 2-2 बूंद खिलाकर आप किंग कोबरा के जहर से बच सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए भी एंटी वेनम जरूर लगवाएं। नाजा के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि ये मेडिसिन हर सांप के जहर पे इफ़ेक्ट नहीं करती है, ये सिर्फ उसी सांप के जहर पर इफ़ेक्ट करती है जिससे ये बनी है। नाजा मेडिसिन कोबरा के जहर से बनाई जाती है, इसलिए उस पर वर्क करती है, बाकी के सांपों के जहर पर ये वर्क नहीं कर सकती है। यदि आप इसको बाकी के सांपों के जहर पर लेते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।